प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर वर्ज देह दानव दलन जय 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 कपीसु। प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र की जय। कहा जाता है कि सच्चा प्रेम, सच्चा व्यवहार हमारे हनुमान जी से बढ़ के कोई नहीं जानता है। भूल जाए हम खुदा खास्ते, अगर भगवान को पाना हो तो हे जब तक दृढ़ नहीं कीजिएगा तब तक आपका कोई कल्याण होने वाला नहीं है। कृपा ऐसी हो अहंकार भूल जाए हम। हनुमान जी कृपा ऐसी हो कि अहंकार भूल जाए हम, घृणा विद्वेष विचार भूल जाए हम। कुछ बुराई ना कर किसी को बुरा ना कहे, सदा बुराई का प्रचार भूल जाए हम। वाह, क्या कहता है? कृपा ऐसी हो कि अहंकार भूल जाए हम। कृपा ऐसी हो कि अहंकार भूल जाए हम, घृणा विशेषमय की विचार भूल जाए हम। मतलब घृणा, जो मेरे दिमाग में घृणा आ रही हो, गंदे विचार आ रहे हो, वो भूल जाए हम। कुछ बुराई ना करे, कुछ बुराई ना करे, किसी बुरा को ना कहे, किसी को बुरा ना कहे, सदा बुराई का प्रचार भूल जाए हम। बुरे के साथ भी अब रह सके भले होकर, बुरे के साथ भी अब रह सके भले होकर, किसी प्रतिकूल का प्रतिकार भूल जाए हम। वाह, यही हनुमान जी का विशेषज्ञ है कि हनुमान जी कभी भी अहंकार मत लाइएगा। मेरे दिमाग में, मेरे चरित्र में सदैव सुंदर बना रहे। हनुमान जी से ही विनती करना चाहिए। दे उसे प्यार तिरस्कार भूल जाए हम। हमारे द्वार पर यदि शत्रु भी मिलने आए, अगर जो हमारे द्वार पर शत्रु भी मिलने आए, दे उसे प्यार तिरस्कार भूल जाए हम। काहे ना मेरा दुश्मन ही हो, अगर जो मेरा द्वार पे आ गया है तो एक गिलास पानी हम उसको अवश्य देंगे और गला मिलकर स्नेह बढ़ाएंगे। ऐसा हमें आज्ञा दीजिएगा महाराज जी, हनुमान जी। सदा कुछ भी ना रहेगा सहारा किसका ले। कहा जाता है भक्तों कि सदा कुछ भी ना रहेगा सहारा किसका ले। छूट जाएंगे जो आधार भूल जाए हम। अपना कर्तव्य ना भूले कहीं प्रमादी बने। किसी पर अपना जो अधिकार भूल जाए हम। हमारे अधिकार तो महादेव हनुमान जी के समक्ष, हमें हक है, हमें अधिकार है हनुमान जी से लड़ने का, हनुमान जी से बात करने का। हम उनको कैसे भूल सकते हैं? अर्थात साधु जी यही कहेंगे कि हनुमान जी को कभी भी मत भूलिएगा। वो देवों के देव महादेव भी हैं, इसलिए उन्हीं को चरण पकड़ कर
वाईफाई जैसा स्ट्रांग रखिएगा कि ताकि आगे भी जाना पड़े तो मुसीबत, कोई भी मुसीबत आए उसे उस मुसीबत में भी लड़ना पड़े तो हनुमान जी को याद कीजिएगा। वो आपको हर एक राह दिखाएंगे। इसलिए साधु जी, मानो ना मानो यह हकीकत है, मानो या ना मानो यह हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। मतलब हार मांस को इश्क प्यार करना काम विकार है। इसलिए धन को प्यार करना लोभ है, परिवार में फंसाना मोह है, परंतु हमारे महादेव हनुमान जी के पास आइएगा तो कोई मोह नहीं। साधु जी, यही तो बात में ग्लानि होता है कि परमेश्वर से जुड़िए, परमेश्वर ही आपको सदैव आयुष्मान बनाएंगे, सभी कामना को पूर्ण करेंगे। ये तो मोह माया का जाल है, जंजाल है। इसलिए उन्हीं के शरण जाएं जहां हमारे हनुमान जी वास करते हैं। हनुमान जी को एक बार भी हृदय भावना से, मोह की भावना से ना देखकर, घमंड की भावना से ना देखकर, प्रेम की भावना से हनुमान जी को देखिएगा, साधु जी एक ना एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनिएगा। ये विकार की विकार में, अंधकार के विकार में जैसे कि संगति, जैसा संगति वैसा परिस्थिति आ जाती है। इसलिए मानो ना मानो यह हकीकत है, इश्क इंसान की जरूरत है। ये कभी भी प्रेम भाव भक्ति ये भगवान के प्रति है। इसलिए साधु जी, इस प्रकार आत्म शिव का पूजा करता करता राजा चित्रभानु अपने ऐतिहासिक व्यवहार और परमार्थ दोनों को साधता हुआ साधु संगत से अलबंध लेता हुआ, इसलिए भगवान को अवश्य पूजा करें। शिव पूजा, हाँ, शिव पूजा का विधान जो समझ लेगा वो करे ना करे, केवल सुनने मात्र से उससे बहुत लाभ होता है। हमारे महादेव जी का पूजा कीजिए या नहीं कीजिए, मगर शिव जी का कथा सुनने के मात्र से ही पूजा हो जाती है। शिव की तत्व उपासना करने से युक्ति आ जाए, शिव की उपासना तत्व करने से युक्ति आ जाए तो शांति, मैत्री, कल्याण, करुणा, क्षमता, सहजता, सरलता, ये सद्गुण तत्काल स्वाभाविक आगे लगता है। इसलिए हमारे महादेव जी को अवश्य, हमारे हनुमान जी को अवश्य पूजन करें। लोग जाते हैं, जानते नहीं हैं, अभी भी जानते नहीं हैं कि शंकर जी को कैसे जल चढ़ाना चाहिए, शंकर जी को कैसे जल चढ़ाना चाहिए। अरे मूर्ख, ये जो है ना अर्घ, ये तो आराध्य है। और अगर जो शंकर जी को आप पूजा करते हैं ना, अर्घ जो है, अर्घ के बगल में, अर्घ के बगल में अशोक सुंदरी, कार्तिक, गणेश बगल में और माता पार्वती का अर्घ है। अगर जो इनकी पूजा ना की जाए, सिर्फ शंकर जी को पूजा किए जाए, कोई फायदा नहीं है। जब तक अशोक सुंदरी, कार्तिक, गणेश जी को, पार्वती माँ को पूजा नहीं कीजिएगा, तब तक कुछ फलता नहीं होने वाली है। लोग देखते हैं कि हनुमान चालीसा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे कभी भी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी रुष्ट होते हैं। आप जो लक्ष्य लेकर, जो आपके पास जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य से अगर जो हनुमान जी को पूजन या हनुमान चालीसा पढ़िएगा ना, बहुत सुख प्राप्त होगा। समझे?
इसलिए हनुमान जी का अवश्य पूजा करें। और हनुमान जी से बड़ा कोई बलवान भी नहीं है। एक मंदिर हो, अगर जो मंदिर में गए होंगे साधु जी, अगर जो मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अगर जो हनुमान जी मिल रहे हैं तो वहां पे एक दीपक जलाकर, ऐसे नहीं, एक दीपक जलाकर धूप दिखाकर वहां पर रखकर थोड़ा सा प्रसाद रखकर हनुमान जी का चालीसा का किताब लीजिए। और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य को कामना करते हुए कि हे हनुमान जी, हमारा ये लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य को पूर्ण कीजिए, मैं आपका सदैव चालीसा करूंगा। हनुमान जी इतना दयालुता है कि अवश्य करेंगे। साधु जी प्रेम से बोले हनुमान जी महाराज की जय। इसलिए साधु जी यही कहना चाहेंगे, हनुमान चालीसा भी लोग पढ़ते हैं, उसमें भी अशुद्धता आता है, शुद्धता होनी चाहिए। हनुमान चालीसा में भी शुद्धता होनी चाहिए। एक समय की बात है, हम अपने गांव गए तो देखे कि सभी लोग रामधुनी में जुटे हुए थे। तो एक बूढ़े बुजुर्ग एक व्यक्ति थे, हमारे दादा स्वरूप थे, हमारे दादाजी थे जैसा थे। वे देख रहे हैं कि जग का जो मंडप है ना, उसके जाकर अग्नि कोण में बैठकर हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। हम उनसे पूछे, साधु जी आप क्या कर रहे हैं, क्या कहें। वो वहां हम लोग को पंडित जी बुलाते हैं गांव वगैरह में, मेरा गांव में, तो कहने लगे पंडित जी हम हनुमान चालीसा कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी की बात है, बहुत अच्छी की बात है, हनुमान चालीसा हो रहा है तो बहुत अच्छी की बात है। बैठे, मगर जब हनुमान जी का चालीसा करने लगे ना साधु जी, उनकी आंख से उनके नैन से आंसू की धारा होने लगी, आंसू की धारा होने लगी। साधु जी ऐसे ही कोई साधना पूरा नहीं कर लेता। हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी कैसे प्रबल, इतना तपस्या किए तब हमारे प्रभु श्री राम मिले, शंकर जी भी का रूप भी आए। क्या कहना है साधु जी। इसलिए यही कहेंगे कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो घर में आदि पढ़ते हैं तो घर के समक्ष, घर में जहां पे आप पूजा पाठ करते हैं वहां पे हनुमान जी का फोटो हो तो एक दीपक जलाकर, दिया घी का, भैंस का नहीं, भैंस का घी का दीपक जलाइएगा ना तो हनुमान जी रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए गाय का घी का एक दिया जलाकर हनुमान जी के समक्ष रख दें, और जो भी आपका कामना हो उस कामना को रखकर हनुमान चालीसा पाठ करें। हनुमान जी अवश्य आपका भाग्य बदलेंगे। साधु जी ज्यादा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, मगर एक बात अवश्य बोलेंगे। हम बार बार प्रवचन करते हैं तो यही कहते हैं कि माँ बाप से बड़ा कोई सेवा नहीं है, इसलिए माँ बाप का सेवा अवश्य कीजिएगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, माँ बाप का सेवा। साधु जी इसलिए हनुमान जी का पूजन करने के बाद अगर जो समक्ष माता पिता हो तो उनको पैर पे दंडवत नमस्कार करके, ऐसे नहीं हाथ छू करके नहीं, ये अनादर हुआ। मतलब कि गुरु को भी आप अनादर कर रहे हैं, हनुमान जी को भी अनादर कर रहे हैं। अगर जो साष्टांग दंडवत कीजिएगा ना तो हनुमान जी भी कहेंगे कि नहीं, इस पे दया बरसाओ, दया बरसाओ। ऐसी बात नहीं है, हनुमान जी भी
जानते हैं कि कौन लायक है कौन अनलायक है। बंदे के दिल में क्या है हनुमान जी जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है हनुमान जी मेरे जानते हैं। नेकी करम तू कर ले, नेकी मतलब अच्छा कर्म, नेकी करम तू कर ले मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है मेरे राम जानते हैं। इसलिए हनुमान जी का अवश्य कीजिएगा पूजा, साथ साथ हनुमान जी को भी और माता पिता जी को भी। माता जी और पिताजी को सेवा कीजिएगा ना तो समझ लीजिए कि स्वर्ग ही स्वर्ग है, स्वर्ग ही स्वर्ग है। इसलिए माता पिता का अवश्य सेवा करना। भाइयों साधुओं जी, माता पिताजी को कभी भी मत भूल देना। ये माता पिता जन्नत के समान है। इसलिए सभी भाइयों सनातनों से यही गुजारिश करते हैं, पूरे विश्व पूरा भारत देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने माता पिताजी को अवश्य सेवा करें। सेवा करने के भाव से ना भगवान भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश रहेगा, आपका परिवार भी खुश रहेगा। साधु जी, इसलिए माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम् पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राम लला की जय, शंकर भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, माता पिता की जय, सनातन धर्म की जय, गौरक्षा हो, गौरक्षा हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।